हाय फ्रेंड्स, आप सभी का जो है स्वागत है एजुकेशन विद पंकज पे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो है मैं इस पे सीरीज जो है 5-5 मिनट की मैं लेकर के आता हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिनोनिम्स की मैं लेकर के आ रहा हूँ, है ना, पॉलिटी भी पढ़ा रहा हूँ। तो आप अपना जो है 5 मिनट कीमती समय दे दीजिए। जो भी हमारे दोस्त एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2, एमटीएस हो गया, शॉर्ट हैंड हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, जहाँ भी इंग्लिश का स्कोप है वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जो है हो गया, सिनोनिम सिंटोनिम से हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच से हो गया, क्वेश्चन टैग से हो गया, है ना। तो इससे ज़्यादा जो है नंबर्स आप गेन कर सकते हो अगर आप सही कर रहे हो। तो उसी में जो है हमारी जो है तीसरी सीरीज है, और ऐसे ही हम सीरीज जो है लेकर के आते रहेंगे, क्योंकि अगर आप बस 5 मिनट आप अपना दे रहे हैं तो जो है आपको जरूर इससे लाभ होगा। पूरा मुझे उम्मीद है, क्योंकि केवल जो है बस ऐसे ही मैं नहीं लिख देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट्स आए हुए हैं, जो भी हमारे दोस्त दे रहे होंगे, अगर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो जरूर इसमें से जो है पाएंगे कि इसमें से 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं जो है। तो हम ऐसे केवल जो है विदाउट एनी टारगेट हम नहीं बना देते हैं, जो है टारगेटेड करके बनाते हैं, ताकि अगर आप 5 मिनट अपना आप समय दे रहे हैं तो उसका कुछ जो है फायदा हो। ऐसा ना हो कि आप यहाँ से जब 5 मिनट बिता के जाए तो हमें आप जो है बुला भला जो है आप कहें। ठीक है, तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए हम सीधे जो है टारगेट पे आते हैं मेरे दोस्त। ये जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि लिख करके ऑलरेडी हम रखे हुए हैं, ताकि कम समय में जो है आप लोगों को जो है क्या कर सकें, पहुंचा सकें। देखिए, ये जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और इसकी जो है तीसरी सीरीज है हमारी, और इसमें जो है रूलिंग सिस्टम ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करने वाले हैं जो है। सबसे पहला इसमें जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है मेरे प्यारे दोस्त, वो है कि स्टेट विदाउट गवर्नमेंट, ऐसा राज्य जो बिना सरकार के द्वारा ही चलाया जाता हो, इसको जो है एनआरची बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? इसको याद रखिएगा, एनआरची बोला जाता है कि ऐसा राज्य जो बिना सरकार के द्वारा चलाया जाता हो। अब ऐसा राज्य जो बिना सरकार के अगर द्वारा चलाया जाए तो आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे मनमानी तरीके से होगा जो है, क्योंकि सिटीजनशिप की बात अगर की जाए तो ये बताइए सरकार क्यों बनाई जाती है। हालांकि ये पॉलिटिक का चीज हो जाएगा, इस पर बहुत ज्यादा हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार इसलिए बनाई जाती है ताकि वो राज्य को सुचारू रूप से ढंग से जो है क्या कर सके, चला सके, और नागरिकों को जो है ध्यान में रखते हुए उनकी जो भी कमियां हैं उसको जो है अच्छे तरीके से पूरा कर सके। हालांकि मैं इस पे पॉलिटी भी थोड़ा सा जोड़ दे रहा हूँ, है ना, मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि आर्टिकल आप देखेंगे 36 से 51 तक जो है डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व है, तो उसकी बात हम जो है पॉलिटी में जो है पढ़ा रहे हैं, वहां पे आप लोग जो है एक बार जाकर के आप देख सकते हैं। देखिए, दूसरा है कि रूल बाय द नोबिलिटी, यानी कि ऐसा शासक जहाँ पे जो है, ऐसा शासन जहाँ पे जो है जो बुद्धिजीवी लोग हैं, है ना, जो ज्ञानी लोग हैं, इनके द्वारा चलाया जाता हो, उसको बोला जाता है मेरे दोस्त एरिस्टोक्रेसी। यहाँ पे एक कीवर्ड आप पा रहे होंगे, CRACY, क्रेशी, है ना, ध्यान दीजिएगा। अ रूलर हु हैव कंप्लीट पावर, ऐसा शासक जिसके पास क्या हो, पूरा जो है पावर हो, शक्ति हो, उसको क्या वन वर्ड में बोला जाएगा? तो याद रखिएगा, ऑटोक्रेट बोला जाता है मेरे भाई। क्या बोला जाता है? ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो है अ रूलर हु हैव कंप्लीट पावर इज नोन एज ऑटोक्रेट। अ रूलर हु हैव कंप्लीट पावर इज नोन एज ऑटोक्रेट। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। गवर्नमेंट बाय अ डिक्टेटर, यानी सरकार क्या हो, एक तरीके से, यानी कि इसको तानाशाह बोला जाएगा, डिक्टेटरशिप बोला जाता है जो है। याद रखिएगा कि गवर्नमेंट बाय अ डिक्टेटर इज नोन एज डिक्टेटरशिप, है ना, उसे क्या बोला जाता है? तानाशाह बोला जाता है। डिक्टेटर बोला जाता है ना कि डिक्टेटर, बहुत ज्यादा तुम डिक्टेटर बन रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि इसको डिक्टेटर को जो है मेरे प्यारे दोस्त तानाशाह बोला जाता है ना। रूल बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, उसको जो है ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है ना, ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। कि ऐसा जो है, देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ कि रूल बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, जैसे आप लोग नौकरियों में जो है देखते होंगे कि जो भी सरकारी नौकरी करते हैं, डिपार्टमेंट उनका बटा हुआ, उनको ब्यूरोक्रेट बोला जाता है। ठीक है ना, तो उसी पे ए वर्ड है भाई कि रूल बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, है ना, उसको जो है ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर जो है जहाँ पे ओल्ड मैन के द्वारा जो है शासन को चलाया जाता हो, जैसे मान लीजिए कि हमारे परिवार में जो है, भले ही हमारे मतलब दादाजी हैं, तो दादा की अकॉर्डिंग ही हर चीजों को चलाया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे संविधान में जिस प्रकार से राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास पूरी शक्ति होती है, उसी तरीके से हमारे परिवार में दादाजी जो है, दादाजी के पास जो है शक्ति तो पूरी नहीं है, लेकिन एक तरीके से क्या माना जाता है कि दादाजी से कुछ चीजों को पूछ के ही किया जाता है ना। भले उसमें पिताजी, चाचा जी और भी जो लोग हैं, है ना, डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन फाइनली जो है एक बार जाते हैं दादाजी से पूछते हैं, तो वो अलग की बात है। इस जो वर्ड को हम बताने वाले हैं, ऐसा जो बूढ़े लोगों का ही शासन हो, है ना, उसको क्या बोला जाएगा वन वर्ड में? तो याद रखिएगा
कि जो है रूल बाय ओल्ड मैन, यानी किसके द्वारा, यानी कैसा किसके द्वारा शासन को चलाया जाता हो, यानी कि जो बूढ़े लोगों के द्वारा, है ना, उनका अधिकार हो, उसे क्या बोला जाता है, जेरेंटोक्रेसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जेरेंटोक्रेसी बोला जाता है। गवर्नमेंट बाय किंग, सरकार के द्वारा शासन, है ना, क्या गवर्नमेंट बाय किंग, यानी कि जो है राजा ही क्या करता हो, शासन को चलाता हो, उसे जो है मोनार्ची बोला जाता है। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, देखे होंगे जो है, तो उसे क्या बोला जाता है, मोनार्ची बोला जाता है। वहीं मेरे प्यारे दोस्त याद रखिएगा, अगर धनी व्यक्तियों के द्वारा, धनी लोगों के द्वारा अगर शासन को चलाया जाता हो तो उसे क्या बोला जाता है, उसे प्लूटोक्रेसी बोला जाता है। इसका मैं पूरा वर्ड में पढ़ दे रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्त, कि जो है रूल बाय वेल्दी पीपल, है ना, रूल बाय वेल्दी पीपल इज नोन एज प्लूटोक्रेसी, है ना। आई रिपीट, रूल बाय वेल्दी पीपल इज नोन एज प्लूटोक्रेसी, है ना, धनी व्यक्तियों के द्वारा शासन को चलाया जाता है, तो ऐसे को जो है क्या बोला जाता है, प्लूटोक्रेसी बोला जाता है, याद रखिएगा। रूल बाय डिवाइन गाइडेंस और चर्च अथॉरिटीज, ऐसा जैसे क्रिश्चियनिटी में आप लोग देखते होंगे, मैं किसी धर्म को ऐसे नहीं कह रहा हूँ, है ना, हर धर्म की अपनी एक महत्ता होती है, इंपॉर्टेंसी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है मेरे प्यारे दोस्त, कि जो है रूल बाय डिवाइन गाइडेंस और चर्च अथॉरिटी, ऐसा मतलब किसी एक धर्म के द्वारा जो है चलाया जाता हो, शासन को चलाया जाता हो, उसको क्या बोला जाता है, थियोक्रेसी बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, थियोक्रेसी बोला जाता है, ठीक है। अब ये तो आप लोग इंपॉर्टेंट जानते ही हैं कि सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, अगर एक ही परिवार के द्वारा, अगर एक ही जो है, जैसे मुगल में आप लोग मुगल डायनेस्टी पढ़े हैं, आप लोग देखे होंगे कि जैसे उनमें क्या होता था कि राजा, यानी कि अगर उनके जो है फादर्स होते थे तो फादर के बाद उन्हीं का जो है बेटा, ऐसे जो है चलता रहता था, तो उसको जो है डायनेस्टी बोला जाता है, राजवंश बोला जाता है। याद रखिएगा कि सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली इज नोन एज डायनेस्टी। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जो है जरूर हम लोग एक दिन आगे बढ़ेंगे जो है। और मेरा ये प्रयास ही है कि जो है केवल ये मेरा नहीं है कि मैं वीडियो बना करके बस अपने आप को जो है आगे बढ़ाऊं, मेरा एक प्रयास है, एक छोटा सा मैं प्रयास कर रहा हूँ, ताकि जो है क्योंकि देखिए कंटेंट तो और भी जगहों पे बहुत पड़े हुए हैं, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं लोग, पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं इसको देख करके हम डिमोलाइज हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट है, जरूर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कंटेंट यहाँ पे जो है बेहतर हम लेकर के आएंगे, इसकी पूरी गारंटी है। आप लोगों को वही चीज़ों को मैं दूंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं, ताकि अगर आप लोग 5 मिनट दे रहे हैं तो उस 5 मिनट में आप लोगों का जो है क्या हो, इतना जो महत्वपूर्ण समय आप दे रहे हैं तो उसमें आप लोगों का जो है फायदा हो, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर आगे जो है अभी सिनोनिम्स की जो है मेरी चौथी जो है अपलोड करने वाले हैं, वीडियो को अपलोड करने वाले हैं, तो उसे भी जाकर के आप लोग देखिएगा, पॉलिटी का भी हम डाल ही रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच प्यारे दोस्त, फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ।